हेलो दोस्तों, HBO मैक्स पर पीसमेकर सीरीज के 3 एपिसोड्स ड्रॉप हो चुके हैं। और अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि आपको यह सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि पीसमेकर डीसी कॉमिक्स का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। लेकिन बहुत से लोग इस बात से हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वह एक सुपर हीरो है या सुपर विलन है। तो दोस्तों, पीसमेकर एक सी लिस्ट एंटी हीरो है और उसे सीरीज में भी एंटी हीरो की फॉर्म में ही दिखाया गया है। पीसमेकर एक आम इंसान है, उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन जो चीज उसे बाकी इंसानों और बाकी सुपर हीरो से एकदम अलग बनाती है वह है उसकी किसी भी कीमत पर पीस स्टेब्लिश करने की औत। अब सुनने में यह बात बहुत नॉर्मल लग सकती है, क्योंकि हर सुपर हीरो विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है। लेकिन यहीं आकर कहानी पलट जाती है, क्योंकि जहां एक सुपर हीरो शांति स्थापित करने के लिए क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकता है, वहीं पीसमेकर सीधे क्रिमिनल्स को मार गिराता है। उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मोटो है, किसी भी कीमत पर पीस स्टेब्लिश करना है, फिर चाहे उसे कितने भी लोगों का खून बहाना पड़े। और सीरीज में वह यह बात कहता भी है कि वह संसार में पीस लाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, फिर चाहे वो महिलाएं हो या छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। और यह बात साबित भी हो जाती है जब सुसाइड स्क्वाड के एक सीन में हम देखते हैं कि वह अपने ही एक टीममेट को गोली मारता है। हालांकि वह उसको मारना नहीं चाहता, फिर भी वह ऐसा करता है क्योंकि उसे लगता है कि संसार में पीस लाने की उसकी मिशन में वह बाधा डाल रहा है। अब अगर सीरीज की कहानी की बात करें तो पीसमेकर सीरीज ठीक वहीं से शुरू होती है जहां सुसाइड स्क्वाड मूवी खत्म हुई थी। प्रोजेक्ट स्टारफिश के दौरान पीसमेकर की अपने साथियों के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से लड़ाई हो जाती है और मूवी के अंत में हमने देखा था कि पीसमेकर को काफी गंभीर चोटें आती है और ये भी कम था तो पूरी बिल्डिंग ढह जाती है जिसमें पीसमेकर भी फंसा होता है। यहीं से पीसमेकर सीरीज की शुरुआत होती है, जहां शुरू में हमें दिखाया जाता है कि पीसमेकर एक हॉस्पिटल में है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। हालांकि उसे चिंता सिर्फ अपनी आजादी को लेकर है, क्योंकि वो करीब 4 सालों से कैद में था और कैद में तो कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होगा। सीरीज में हमें आगे दिखाया जाता है कि पीसमेकर कैसे एक एंटी हीरो होकर भी आम इंसानों जैसे ही छोटी मोटी तकलीफों का सामना करता है। उसके अपने पिता के साथ इमोशनल रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि कैसे एक आम इंसान की तरह ही वह भी अपने पिता को खुद पर गर्व महसूस करवाना चाहता है और कैसे वह अपने पिता का अटेंशन पाने के लिए वियर्ड जोक्स का सहारा लेता है। अब अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे ये सीरीज काफी पसंद आई, और अगर सुसाइड स्क्वाड मूवी को आपने एंजॉय किया है तो डेफिनेटली यह सीरीज भी आपको काफी पसंद आएगी। ये सीरीज पीसमेकर की जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ावों को बताती है और उसके सॉफ्ट पार्ट को काफी अच्छे से एक्सप्लोर करती है, जो हमें सुसाइड स्क्वाड मूवी में देखने को नहीं मिला था। साथ ही हमें यह भी समझ में आता है कि पीसमेकर अपनी ओथ और मिशन को लेकर चाहे कितना भी सीरियस क्यों ना हो और लोग उसे एंटी हीरो या सुपर विलन ही क्यों ना समझते हो, लेकिन अपनी नजरों में वह एक सुपर हीरो है। वह कभी किसी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं लेता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसकी ओथ और उसके मिशन के आड़े आता है तो फिर चाहे वह उसका दोस्त ही क्यों ना हो या फिर चाहे वह अपने तरीके से सही काम ही क्यों ना कर रहा हो, पीसमेकर की नजरों में वह गुनहगार है और मौत की सजा का हकदार है। इस सीरीज के अब तक 3 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिनमें हम देखते हैं कि पीसमेकर को फिर से एक मिशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा हायर कर लिया जाता है। अब यह मिशन क्या है और कैसे पीसमेकर इस मिशन को अंजाम देता है, यह जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। अब अगर बात करें सीरीज के गुड पार्ट की, तो सीरीज में पीसमेकर की जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ावों को तो अच्छे से दिखाया ही गया है। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि अपनी ओथ के चलते जब उसे अच्छे या मासूम लोगों को चोट पहुंचाना पड़ता है तो वह किस इमोशनल दौर से गुजरता है। हालांकि दुनिया की नजरों में वह एक हत्यारा है, लेकिन अपनी नजरों में वह खुद को एक सुपर हीरो बनाए रखने के लिए कैसे कठिन फैसले लेता है। अब अगर बात करें सीरीज के बैड पार्ट की, तो मुझे लगा कि सीरीज के तीनों एपिसोड्स पीसमेकर पर ही फोकस किए गए हैं और साइड कैरेक्टर्स को बस गेस्ट अपीयरेंस बनाकर छोड़ दिया गया है, क्योंकि पीसमेकर के अलावा और किसी भी कैरेक्टर की कहानी को सही से नहीं दिखाया गया है। लेकिन शायद सीरीज के आगे के एपिसोड्स में हमें बाकी किरदारों की कहानी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज सीरीज वन मैन शो बनकर रह जाएगी। अब जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भले ही आप डीसी के फैंस हो या ना हो, लेकिन अगर आपने सुसाइड स्क्वाड मूवी देखकर एंजॉय किया है तो आप इस सीरीज को देखकर भी उतना ही एंजॉय करोगे, बल्कि उससे ज्यादा ही एंजॉय करोगे। तो जाओ और तुरंत देख लो।
इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, कोरोना से दूर रहें। गुड बाय, सी यू सून।